जय हिंद दोस्तों। आज हमें पढ़ना है हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट हार्मोन्स, दूसरे होते हैं एनिमल हार्मोन्स। और एनिमल हार्मोन्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आने वाले वीडियो में बात उसका हम कर लेंगे। आज का चर्चा विषय होगा हमारा जो टोटली डिपेंड होगा हमारा प्लांट हार्मोन्स के ऊपर कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं। ऐसे यार बाहर तो बारिश हो रहा है, ठीक है अब बहुत ही बारिश हो रहा है, पर अंदर हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम मतलब प्यार से घर में से कहते हैं फाइटो, क्या कहते हैं, फाइटो, क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, PHYTO, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। अभी जो कितने हार्मोन्स है फाइटो हार्मोन्स आपके हैं 5। कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलियंस, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड्स और इथिलीन। 5 नाम है, पर आई होप को याद नहीं हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, आपको मैं याद करा देता हूँ, ठीक है। आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या पांचों नाम क्या है, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स के क्या क्या नाम, ठीक है। पहली बात, सर मान लीजिए कि आपको सर कार लेना था, कार, ठीक है, कार, गाड़ी लेना था, तो आपने कार के शोरूम में गए। अब जाके कहा भैया मुझे कार पसंद है, बताओ कितना दाम है इसका। मैनेजर ने कहा कौन सी, काली वाली? बोला हाँ। बोला काली वाली दाम जो है वो है 15 लाख। कितना है? 15 लाख, 15 लाख रुपीज। आपने कहा कि भैया 15 लाख तो नहीं है, सिर्फ 10 ही लाख है। कार वाले ने, मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, EMI कर लीजिए। आपने कहा कि मुझे EMI नहीं कराना, मुझे 10 लाख में ही चाहिए। उसने कहा दरवाजा देखे, आप कहाँ से आए थे? आपने कहा इस दरवाजा आता। बोला इसी सब, फिर बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो कहा जिससे आए थे उसे बाहर निकल जाओ। आप गुस्से में अब कुछ ना कर सके, आप और बाहर निकल गए। फिर क्या आया, दिवाली का ऑफर आया और उस समय गवर्नमेंट इंडिया ने कहा कि भाई अब से डीजल वाली कार बंद होने जा रही है, ठीक है। अब उस मैनेजर को भाई लग गया सदमा कि कार तो पड़ी हुई है, अब कार बिकने वाली अब नहीं है, तो करूँ क्या। उसने क्या किया, कार का रेट घटा दिया, कर दिया 10 लाख रुपया, ठीक है। और आप संयोग से उस दिन आप जा रहे थे, संयोग से आप उसके सामने से जा रहे थे, मैनेजर पहचान लिया आपको। उसने कहा ओ यार कहाँ जा रहे हो यार, सुनो भाई, सुनो सुनो, आओ यार, आओ जी, कार बिकने में। मैनेजर ने क्या कहा, आओ जी, कार बिकने में। क्या कहा मैनेजर ने कहा आओ जी, कार इतने में। कितने में? इतने में, 10 लाख का मतलब, ठीक है। तो आओ से क्या हुआ, ए से क्या हुआ, ऑक्सिन, जी से क्या हुआ, जिब्रेलियन, कार से क्या हुआ, साइटोकिनिन, अब से क्या हुआ, एब्सिसिक एसिड, और इस इतने में क्या हुआ, इथिलीन। याद हुआ? देखो, आओ जी, कार अब इतने में, तेज से क्या हुआ, बोलो बोलो, ऑक्सिन, वेरी गुड। जी से क्या हुआ, जिब्रेलियन, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहा। कार से क्या हुआ, साइटोकिनिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब से क्या हुआ, एब्सिसिक एसिड, और इतने में क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप ही बोलो, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, क्या था इतने में, क्या, इथिलीन, वेरी गुड। तो पांचवा याद हो गया होगा कि भाई कितने हार्मोन से, 5 हार्मोन से। आपकी एग्जाम के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, और भी होते हैं 2, पर आपके इंपॉर्टेंट नहीं। आइए सीखते हैं, अब सीखते हैं काम क्या है। तो फाइटो हार्मोन्स में पहला हार्मोन कौन सा था, आवोजी में, ए से ऑक्सिन। काम क्या है, प्लांट से ग्रो कराने का, और प्लांट्स को ग्रो कराने का काम किसका होता है, ऑक्सिन काम होता है। ऑक्सिन का एक हार्मोन है जो प्लांट की ग्रो में अपना योगदान देता है। दूसरी बात, they are secreted by the cells present in tips और स्टीम, टिप्स ऑफ स्टीम्स और रूट। देखो जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो हार्मोन्स है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है सेल से। अब कहाँ से, कौन सेल से, आपके स्टीम के सेल
या आपके रूट के सेल। मतलब प्लांट दो चीज, प्लांट का स्टीम होता है और रूट होता है। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन से वो निकलता है आपके प्लांट के सेल से, और सेल स्टीम का सेल और रूट के सेल में से निकलता है आपका क्या कहता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। वेरी गुड। काम क्या है प्लांट को ग्रो कराने का। वेरी गुड। अब आगे क्या लिखा है सिंथेटिक ऑक्सीजन आर यूज इन हॉर्टिकल्चर। अब पहली बात दिमाग में मुझे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। जिस तरह अलग अलग स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, जियोलॉजी होता है, बोटनी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर ये होता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट्स नॉन एज हॉर्टिकल्चर। यानी क्या होता है कि सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक क्या होता है मैन आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होता है हम यूज करते हैं अपनी हॉर्टिकल्चर में। मतलब मान लीजिए किसी प्लांट की स्टडी में करना है, किसी प्लांट में स्टडी में करना है, तो हम नकली मतलब हाथ से बनाया मतलब साइंटिफिक बनाया हुआ सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करते हैं हम लोग अपनी हॉर्टिकल्चर की स्टडी के लिए। और प्लांट की स्टडी करने के लिए हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उपयोग करके समझते हैं कि भाई क्या प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, क्या चीजें हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, आगे सुनते हैं जिबरेलियंस। ठीक है, जिबरेलियन क्या होता है प्रमोट सेल डिफेंस, देखिए आंसर प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन क्या है हार्मोन से, कहां से निकला हुआ है सेल से निकला हुआ है। कौन सेल से रूट के और स्टिंग के सेल से निकला हुआ है क्या ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कई सारे सेल होंगे ना, सुनो ऑक्सीजन क्या है हार्मोन, सुनो ऑक्सीजन क्या है एक हार्मोन से, ऑक्सीजन क्या है हार्मोन से ये कई सारे सेल से बना हुआ, कई सारे सेल मिलकर क्या बना हुआ ऑक्सीजन हार्मोन बना हुआ। जिबरेलिन क्या करता है वो क्या करता है छाटता है, क्या करता है छाटता मतलब अलग करता है कि भाई तू अलग सेल है, तू यहाँ ये वाला सेल तू है, ये वाला सेल तू अलग है, तू बढ़ने काम करना, तू अलग काम करना, तू ये काम करना, तू ये काम करना, तू ये काम करना, तू इसका काम तेरा ये है। क्या करता है कि उस सेल जो ऑक्सीजन बना हुआ हार्मोन्स का मतलब कलेक्टिवली सेल का बना हुआ है ऑक्सीजन, उसमें से हर एक सेल को डिफरेंशिएट करने का काम करता है आपका जिबरेलिन। पास लगा दिया। दूसरी बात ब्रेक सीड्स डोरमेसी। पहली बात सुनाया डोरमेसी क्या होता है। देखिए होता क्या कि प्लांट्स और प्लांट है। अब प्लांट होती है हमेशा सीड्स पैदा नहीं करती है। जिस तरह मान लीजिए जैसे गाय होती है, तो गाय क्या हमेशा दूध देती है? नहीं। गाय का जब बछड़ा होगा या बाछी होगी होता है जैसे बच्चे होते हैं तब वो दूध देती है, फिर कुछ दिन बाद दूध का बंद हो जाता है, फिर जो पेरेंट होगी तो फिर दूध देना वो चालू कर देगी। सेम उसी तरह कुछ जिस तरह का प्लांट्स में भी यही होता है कि सीड्स बनता नहीं है, मान सीड्स हुआ फिर रुक गया और दोबारा फिर से सीड्स बने, इसके लिए जिबरेलिन क्या करता है उसकी डोरमेसी को जो साइकिल था तोड़ता है, फिर से सीड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और प्लांट था सीड्स हो गया, 3 महीने बाद फिर से सीड पैदा हो रहा है क्योंकि जिबरेलिन हेल्प कर रहा है उस सीड्स के डोरमेसी तोड़ने के लिए। ठीक है, डोरमेसी यानी कि उसकी जो रुकी हुई रुकावट तोड़ के फिर से सीड पैदा करना वो चालू कर देता है। दूसरी बात स्टिमुलेट ऑब्लिगेशंस ऑफ शूट्स। जो सीड्स जो आपके प्लांट्स हैं वो प्लांट्स के दासन देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट क्या लगता है शूट्स क्या होता है चौड़ा होता जाता है, क्या होता है चौड़ा होता है, पता होता है ठीक है, तो चौड़ा होते जाता है बाय द हेल्प ऑफ जिबरेलिन। ठीक है, वैसे से बढ़ती रहती है। ठीक है, अब क्या है साइटोकिनेसिस। क्या है साइटोकिनेसिस? ये करता है प्रमोट सेल डिवीजन, क्या करता है सेल डिवीजन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक मान लीजिए सपोज करो प्लांट का सेल है, डिवाइड हुआ 2 सेल बना, ए डिवाइड हुआ 2 सेल बनाओ, ए डिवाइड हुआ 2 सेल और बना, ए डिवाइड हुआ 2 सेल और बना। तो सेल क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ साइटोकिनेसिस। और क्या करता है
डिले एजिंग ऑफ प्लांट्स लीव्स, सॉरी प्लांट लीव्स। क्या करता है ये? दो काम करता है। पहले काम करता था कि सेल डिवीजन, प्लांट्स के सेल को डिवाइड कर 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 सेल की डिवीजन बढ़ाता है, सेल की सेल बढ़ाता है, सेल का सेल बढ़ाता है। दूसरी बात, डिले एजिंग ऑफ प्लांट्स लीव्स, यानी देखिए प्लांट्स का लीव्स मान लो आज आया कल टूट गया, आज आया कल टूट गया, जिससे क्या होगा? इससे बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा प्लांट्स पर। प्लांट्स अपना खाना बना पाएगा नहीं, क्यों? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कम से कम उसके लीव्स ग्रीन होना चाहिए, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। अगर सब प्लांट्स का लीव्स नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा वो नहीं, और जो कर नहीं पाएगा तो फूड बना पाएगा वो नहीं। जो फूड बना नहीं पाएगा दोस्तों तो ग्रोथ भी कर पाएगा वो नहीं। बात करें तो ये बहुत काम करता है, बोलता है रुक जाओ अभी मत गिरो, क्या होता है? अभी मत गिरो, रुक गिरो। प्लांट से क्या करता है? रुक देता है, बोलता अभी गिरना आपको नहीं है, जो गिरना हो तो मैं खुद ही गिरा दूंगा। ठीक है, पास में आगे समझिए। दूसरी बात, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। देखिए फ्रूट को पकाता नहीं है, फ्रूट को बड़ा करता है, ग्रो करता है। मान लीजिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ क्या थोड़ा आता है, आता है, फिर धीरे आम का बड़ा हुआ। तो आम जो बड़ा होता है तो बाय द हेल्प ऑफ साइटोकिन्स, पकाता नहीं है, दरअसल पकाता नहीं है, बस क्या होता है? आम को बड़ा करता है। दूसरी बात, एब्सिसिक एसिड। देखो अब मान लीजिए किसी प्लांट का ग्रो हो रहा है, ऑक्सीजन क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ करता है, पर ये कितना ग्रोथ चाहिए उसको, कितना ग्रोथ उस प्लांट को चाहिए, कुछ तो निर्धारित होना चाहिए। अगर मान लो प्लांट्स का ग्रोथ निर्धारित नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो हो सकता आसमान को छू जाएगा तो, हाँ कि ना? तो प्लांट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए एब्सिसिक एसिड। क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर, वो ग्रोथ को रोकने का काम वो करता है। दूसरा, वेल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। वेल्टिंग फॉलिंग लीव्स क्या होता है? मतलब देखो मैंने कहा था कि साइटोकिन क्या करता है? वो करता है कि भाई लीव्स को डिले करता है, मतलब लेट में उस पत्ते को गिराने का, मतलब क्या करता है? उस पत्ते की एज को बढ़ाता है, लीव्स की एज को बढ़ा देता है, उम्र उसकी बढ़ा देता है। पर जब एक उम्र आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, मतलब मान लो बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आते ही क्या करता है? एब्सिसिक क्या करता है? उसको करता है उस लीव्स को फॉल या वेल्टिंग करता है, गिरा देता है। ठीक है, मतलब साइटोकिनेस उसकी उम्र को बढ़ा दिया, और जो उम्र जब बढ़ा गया तो उस समय एब्सिसिक एसिड उसको तोड़ के नीचे गिरा देगा। आपने बहुत देखा होगा कि फ्लावर टूट जाते हैं, ये रूट भी फ्रूट भी टूट जाते हैं। मतलब एक समय के बाद फ्लावर और फ्रूट अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाते हैं, तोड़ते नहीं, अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उसके अंदर क्या बढ़ जाता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड काम यही है, मतलब इसका बोलो मैं नेगेटिव का वर्क, कैसे का नाम क्या है? नेगेटिव वर्क करता है। प्लांट के अंदर क्या करता है? नेगेटिव वर्क करता है। हाइट रोक दिया, लिप्स को गिरा दिया। दूसरा फ्लावर है, फ्लावर ठीक है, फूल है, फ्रूट है, उसको क्या करता है? प्लांट से नीचे गिरा देता है। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। इथिलीन काम क्या है? इथिलीन काम क्या है कि जो फ्रूट डांस में देखो क्या याद होगा था, साइड में क्या करता है? फ्रूट को करता है ग्रोथ, क्या करता है? ग्रोथ करता है, फ्रूट की ग्रोथ, मतलब छोटा सा पहले आम है अब बड़ा सा आम कर दिया, पर आम को पकाता नहीं है, पकाने आम को करता है इथिलीन। क्या करता है? इथिलीन क्या करता है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग करता है पकाना। इसलिए क्या होता है कि साइंटिफिक इथिलीन भी आता है, साइंटिफिक इथिलीन आता है, मतलब जिसको हाथ से बनाया, साइंटिफिक मतलब कि सॉरी सिंथेटिक इथिलीन भी आता है, जो फ्रूट को पकाने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब कार्बाइड डाला है, कार्बाइड डालते हैं, एक्चुअली क्या इथिलीन आता है, वो इथिलीन आता है, उसको ही हम लोग साइंटिफिक रूप में करके सिंथेटिक रूप में करके हम लोग आर्टिफिशियल रूप में इथिलीन तैयार करते हैं, और हम लोग उसको फ्रूट डालते हैं तो फ्रूट का पक जाता है। ठीक है, तो अपन हमने ऑक्सीजन का था, कैसे आते हैं? आओ जी कार इतने में ऐसे ऑक्सीजन था, कैसे के पड़े ऑक्सीजन का था? फ्रूट को प्लांट को ग्रोथ कराने का था, प्लांट को ग्रोथ कराने का। और ऑक्सीजन कहाँ पाया था? ऑक्सीजन पाया जाता है दो जगह, कहाँ पाया जाता है? रूट में और उसकी स्टीम में, किसकी? सेल के अंदर। ठीक है, दूसरी बात
आपका जिसका और बोला मैं कि हॉर्टिकल्चर मतलब कि स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए हम आर्टिफिशियल हाउसिंग का हेल्प करके स्टडी हम करते हैं। जिबरेलिन काम का था, जिबरेलिन काम का था, जिबरेलिन था भाई कि जो हाउसिंग के अंदर सेल्स हैं उस सेल्स को अलग अलग सेल्स करना, मतलब ये सेल्स काम ये है, 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 अलग अलग सेल्स उसमें बांटना वो कौन करता है, जिबरेलिन करता है। दूसरी बात कि सीड्स फिर से आए तो उस रिकॉर्ड को फिर तोड़कर देखिए, मैं बोला सीड्स आया 3 महीने बाद फिर सीड्स आता है, तो 3 से 10 महीना नहीं करता वो, क्योंकि 10 महीना कर देता वो नहीं, कौन नहीं कर देता है, जिबरेलिन। बोला ठीक है 3 महीना आराम कर फिर उठा दूंगा, इस मालिक सुपरवाइजर होता है, तो वर्कर सुलाता है, बोला सो जा बेटा 2 घंटे बाद तो फिर उठा दूंगा, तो फिर उठा देता वही काम भी करता है, ठीक है। दूसरी बात सूट्स को मोटा करने का, ब्रिज को बढ़ाने का भी करता है, कौन होता है, जिबरेलिन। सूट्स को ऑब्लिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। साइड क्या होता है, साइड में सेल डिवीजन का, सेल को डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है। दूसरा क्या करता है, प्लांट की लीव्स की एज को बढ़ा देता है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस और काम का होते हैं। पर एब्सेसिक क्या करता है, नेगेटिव वो करता है। क्वेश्चन में पूछता भी है कि नेगेटिव कौन करता है, क्या बोलोगे, एब्सेसिक एसिड क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को निर्धारित करता है, इतना इससे बढ़ना तेरे को नहीं है, इतने बात को रोक देता है। दूसरा बात लीव्स को गिरा देता है, लीफ क्या करता है, गिरा देता है। फ्लावर फ्रूट को भी अपने आप ही टूट के नीचे गिरा देता है, कौन करता है, एब्सेसिक एसिड। इसलिए क्या करता है, फ्रूट को पकाने का वो करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात हम करेंगे एनिमल हार्मोन्स को। अगर इसमें कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम फिर से वीडियो बनाकर या हम आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देकर समझा देंगे। थैंक यू सो मच।